तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखने जा रहे हैं 11th मैथमेटिक्स और इसका ये फर्स्ट वीडियो है और ये न्यू सेशन जो कि 2023-24 का है और ये न्यू सिलेबस जो लॉन्च किया गया है भारत सरकार की ओर से एनसीईआरटी के अंतर्गत, ये उसके अकॉर्डिंग पूरा चलेगा। तो उसमें जो फर्स्ट लेसन दिया गया है आपको वो है समुच्चय यानी कि सेट थ्योरी। तो हम जो देख रहे हैं वो देखने जा रहे हैं सेट, कहने का मतलब हिंदी में यदि कहना चाहें तो समुच्चय। अब बात आती है कि समुच्चय क्या है। यदि हम उसको वेल डिफाइन करना चाहें तो हम केवल ये कहेंगे कि ये जो समुच्चय है वास्तव में एक सुपरिभाषित समूह है, यानी सुपरिभाषित समूह को ही कहा जाएगा समुच्चय। अब यहां एक बात आती है कि ये सुपरिभाषित, इसका अर्थ क्या है, किस हिसाब से हम उसको सुपरिभाषित मानेंगे। उसके लिए जरूरी है कि जो आप समूह होता है आपके पास में, उसमें अलग अलग घटक होंगे, उन घटकों में कुछ रिलेशन होने चाहिए, उन घटकों में कोई समानता होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे ना हो लेकिन वो किसी ना किसी से संबंध रखते हो। जैसे कि मान लेते हैं सर्पाकार कोष्ठक में लिखा AEIOU, तो आप ये जान पा रहे हैं ये AEIOU इनका एक कलेक्शन बना लिया हमने, समूह है, और हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय है। सिमिलरिटी है ना। लेकिन यदि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं दूसरा, और वो कुछ इस ले लेता हूं ए राम, फिर यहां कपड़ा, फिर यहां खाना, फिर आम, ये जो दिख रहा है तो समूह तो ये भी है। लेकिन आप देखें ए एक लेटर है लिखने के लिए, राम एक हिंदी का नाम हो गया, शब्द हो गया, कपड़ा वस्तु हो गई, खाना आम फल फ्रूट का नाम हो गया। तो ग्रुप तो है लेकिन इनमें एक दूसरे में रिलेशन है क्या? कुछ नहीं, एक सारता नहीं है। एक वाक्य में अगर आप बोलना चाहो तो आप नहीं बोल पाओगे कि वो क्या है। तो ये जो है ये क्या है? ओनली समूह है लेकिन समुच्चय नहीं है। अब बात आती है यहां कि इस समुच्चय का प्रदर्शन कैसे होता है। इसके प्रदर्शन के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर यूज होता है। जैसे मैंने जब इसे रिप्रेजेंट किया तो आपने देखा होगा कि मैंने अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर लिया, ठीक है। अच्छा, पहली बात यहां पर लिया जाता है अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। और इसके जो अवयव होते हैं, अवयव जिसको हम कहेंगे घटक, इनको लिखा जाता है किस कोष्ठक के अंदर? सर्पाकार कोष्ठक में, ठीक। और दो अवयवों के बीच में कॉमा लगाया जाता है। दो अवयवों के बीच में किसका यूज करते हैं हम? कॉमा का, कॉमा। ये बात भी अपने को पता हो। जैसे यहां पे अवयव जब मैंने लिखा तो बीच बीच में कॉमा कॉमा लगाया। अगली बात यह है, दो समान अवयव को, दो समान अवयव को बार बार नहीं लिखते, बार बार नहीं लिखते हैं। मैं ये समझाना चाहता हूं, जैसे कैपिटल ए बराबर, यदि यहां है ए बी ई ए, कितनी बार आ रहा है? तो
3 बार आए, चाहे 50 बार आए, चाहे 100 बार आए, समुच्चय के अंदर में एक अवयव को एक ही बार लिखा जाता है। तो ये जो है वो क्या है, गलत है। तो फिर सही क्या होना चाहिए था, ए इज इक्वल टू ए बी ई, ये समुच्चय। तो ये तो हमने केवल ये देखा कि समुच्चय की परिभाषा क्या है। तो सुपरिभाषित समूह को ही समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, उस समूह के अंदर जो अवयव रखे गए हैं उनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। फिर बात आती है प्रदर्शन कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर। अवयवों को किसमें लिखते हो, सर्पाकार कोष्ठक में। उनके बीच में कौन सा चिन्ह बनाते हैं, कॉमा का। और एक अवयव अगर ज्यादा बार भी आया है, पर लिखते कितनी बार हैं हम, एक बार, ये कंफर्म। अब बात आती है कि आखिर इनके सर्पाकार कोष्ठक के अंदर कितने अवयव लिखे जाएंगे, ये भी तो है। मान लो ए, यहां लिखा है ए बी सी और ये बंद है, तो इस ए के सामने कोष्ठक बना के एन लिखने का मतलब समझते हो आप, ये समुच्चय है और ये समुच्चय में अवयवों की संख्या है। कितने अवयव हैं, 1 2 और 3। अब यहां पर ध्यान रखना है, अवयवों की संख्या के आधार पर यहां पर स्टेप टू स्टेप मैं 4 भाग बना देता हूं, 1 2 3 और ये। अवयवों की संख्या जो है वो इतनी हो कि हम बता सकें कि समुच्चय में कितने अवयव हैं। परिमित हो, निश्चित हो, तो हम उसे कहेंगे परिमित समुच्चय। इतने सारे हों, अनंत, हम नहीं बता सकते, तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित। खाली हो, एक भी अवयव ही नहीं दिख रहे हैं, रिक्त हो जाएगा। या एकाध अवयव है और वो 0 है, कितनी कंडीशन हुई। आज चारों पे बात करते। सबसे पहले होगा एक परिमित समुच्चय, फिर होगा एक अपरिमित समुच्चय। एक को कहा जाएगा रिक्त और एक को कहा जाएगा शून्य समुच्चय। ठीक, अब आपको मैं इसमें चारों में से एक एक करके लेके चलता हूं, और जो आप नोट्स बनाएंगे वो आप सुनकर लिखेंगे ताकि हमारा टाइम बचे और ज्यादा से ज्यादा काम। तो सबसे पहले परिमित समुच्चय किसे कहते हैं, ये सुन ले। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, सीमित हो, हम गिन के बता सकें कि कितने हैं। ठीक, तो यहां डेफिनेशन हो जाएगी सबकी, पहले सभी की ये परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या है, देखो डैश डैश डैश, देखिए जो बोल रहा था वही वाला, देखो 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 क्या बोला, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या परिमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। आओ अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए, यहां लिखा मैंने 1 2 3 4 5 और बंद कर दिया। कितने अवयव हैं, 5। और भी एग्जाम्पल ले लेना, अगला लिखना, किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, किसी बटालियन में सैनिकों की संख्या, ठीक, किसी मोहल्ले में कुत्तों की संख्या, किसी मोहल्ले में घर की संख्या, किसी परिवार में बच्चों की संख्या। ठीक, ये सब क्या है, गिन सकते हो ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, परिमित के। इंग्लिश में इसको फाइनाइट कहा जाता है, फाइनाइट सेट। अब अपरिमित क्या है, नाम से लग रहा है, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो, जिसको गिन के बता ही नहीं सकते। जैसे किसी की बुकिंग करना है अपने को, तो ऐसे बुकिंग कर दो, जैसे ए बराबर लिखो, ये इसके लिए बता रहा हूं। हाँ, ए बराबर 1 2 3 डैश 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 डैश, अब पता ही नहीं कहां तक जा रहा है। और दैनिक जीवन का एग्जाम्पल एक दे देना, एक आठों नीचे, आकाश गंगा में तारों की संख्या, पूरे हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष उत्पादित होने वाले चावल के कणों की संख्या। ठीक, ये भी आप दे सकते। तो ये हो गया अपरिमित का।
अब हेडिंग डालना रिक्त समुच्चय, दोनों क्लियर होगा। परिमित अभिव्यक्ति, रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, यानी बिल्कुल खाली खोखा, कुछ नहीं। इसको दर्शाया जाता है ऐसा बनाया पेट। अब जो खाली खोखा है ही नहीं तो कहां का जिंदा रहेगा, मतलब पेट में लात पड़ गया, ये देखो पेट में तलवार टक, इससे दर्शाते हैं। इसको हम कहते हैं इसको फाई। इसको क्या कहते हैं? फाई किसका प्रेजेंटेशन है? यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, भिखारी। अब इस फाई के सामने एन लगा दूं तो बोलो कितना आ जाएगा? अवयव की संख्या कितनी है? 0। फिर अगला क्या आएगा? शून्य समुच्चय। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव है और वो अवयव खुद शून्य हो। ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव है और वो अवयव क्या है? अब इसको लिखते हैं ये ओ से। ध्यान रखना, ये जो है वो किसको दिखा रहा है? शून्य को, जबकि शून्य नहीं है, ये ओ है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का ओ। एक तो इसमें आएगा ओ के सामने अगर मैं एन लिख दूं तो यहां कितना लिखूं बताओ? 1 नहीं, 0 कैसे? एक अवयव है भाई, क्योंकि एन लगाने का मतलब है अवयवों की संख्या। इसमें तो अवयव थे ही नहीं ना, इसीलिए तो 0 हुआ। इसमें अवयव है लेकिन वो एक है, एक ही अवयव है, उसका नाम है 0। तो ये हुआ। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं? तो ये हुए हमारे क्या? समुच्चय के प्रकार। देखो ये थोड़ा सा, चूंकि 11th मैथमेटिक्स है, हायर मैथमेटिक्स, और आपने 10th में से उसी ने चुना है जिसने कहीं ना कहीं 10th में 80 क्रॉस होगा, वही मैथमेटिक्स ले रहा। तो उसके लेवल का जो गति है जो उस हिसाब से हमको सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पेशल सब्जेक्ट 20 अध्याय भयंकर बड़ा कोर्स है ना। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। समुच्चय ऐसे चुटकियों में किसी को बता देना, बाजू वाला सुन के जल जाए कि ऐसा कैसा जवाब पता है इसको, तो कैसा जवाब दे दोगे? बोले समुच्चय क्या है? बोले सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। पूछ लिया, बोले सुपरिभाषित का मतलब क्या है? अरे बोले उसमें जो घटक लेते हैं उनमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। अच्छा, बोले कैसे दर्शाते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल लेटर से। घटकों को कैसे लिखते हैं? सर्पाकार कोष्ठक में। क्या रिलेशन? कॉमा कॉमा लगा दो। और कुछ विशेष नियम? बोले एक से ज्यादा बार एक अवयव को लिखते नहीं है। कितने प्रकार? बोले 4 ठो। किस आधार पर? संख्या के आधार पर। बोले अवयव की संख्या परिमित है तो परिमित समुच्चय, अपरिमित है तो अपरिमित समुच्चय, कोई अवयव ही नहीं है तो रिक्त समुच्चय, और एक अवयव और वो शून्य है तो शून्य समुच्चय। बोले प्रकार ही खत्म। बोले इसमें रखा क्या? बोले 2 मिनट में कहानी खत्म। और उसके बाद हम चलते हैं, इनको प्रदर्शित करने का 2 तरीका है। प्रदर्शित करने के कितने तरीके हैं? 2। फर्स्ट एंड पहला रूप कहलाएगा सारणी, और अगला रूप कहलाएगा निर्माण रूप। और क्या होता है सारणी रूप और क्या होता है निर्माण रूप, अब हम चर्चा करते हैं इन बिंदुओं पे, और फिर करेंगे इसके कुछ एग्जांपल्स सारणी रूप और निर्माण रूप के। अब यहां एक हम देखते हैं सारणी रूप, और यहां पर आएगा निर्माण रूप। ठीक, अब सारणी मतलब सब खुला खुला। ठीक, अब एक छोटा सा एग्जांपल, बिना एग्जांपल के कुछ नहीं होगा। a इज इक्वल टू, हम अगर यहां लेकर चले 2 4 6 8 10, ये क्या है? 2 का पहाड़ा है, सम संख्या है। 2 4 6 8 10, ये क्या है? सम संख्या। अब अपने को यही बात बोलना है लेकिन अंकों में नहीं बोलना है जाके, तो फिर क्या बोलेंगे? ए। अब थोड़ा सा समझना कैसे, x इस प्रकार है कि x, ये हमेशा लिखेंगे अलिफात को, x सच दैट x, सच दैट यानी इस प्रकार, x इस प्रकार है कि x, अब क्या है बताओ? x सम संख्या है। ठीक, किंतु 2 से बड़ी बराबर
और 10 से 2 से लेके कहां तक है? यानी आप यहां जो बात बोलते हो यहां उसको बांधना पड़ेगा, नहीं सम बोलोगे तो 12 14 16 18 भी तो हो गया ना। तो बताना पड़ेगा कि 2 से लेके कहां तक है, 10 तक। एक तरीका, इसी को प्रेजेंट करने का एक तरीका मैं और बता देता हूं। x इस प्रकार है कि x बराबर 2 का पहाड़ा यानी 2n है। 2 का पहाड़ा मतलब कितना है, 2n, ठीक है। और पहाड़ा कितनी बार पढ़े हो आपने यहां, 10 आने के लिए 5 बार। जहां n बराबर 1 2 3 4 और ये 5, ये भी एक तरीका मिल गया आपको। बात समझ आ रही, ये भी तरीका ये भी तरीका, पर यहां पे टूटा हुआ जो अंक रहेगा ये सारणी रूप है और ये कौन सा रूप है, निर्माण। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट। चलो सेकंड एग्जांपल में आ जाते हैं। a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, तो a बराबर क्या जाएगा, ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, बोल पा रहे हो ना। तो x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तीसरा एग्जाम्पल, a इज इक्वल टू 3 9 27 81 243, इस रूप में लिखेंगे। बताओ इसमें कैसे लिख सकते हो ये, अब तो किसी का पहाड़ा नहीं है, पर ऐसा लिखूं क्या, x इस प्रकार है कि x बराबर 3 पे कितने की घात, देखो 3 पे अगर 1 कर दिया मैंने तो 3 आ गया, 3 पे 2 की घात किया तो 3 गुणित 3 यानी 9, फिर 3 पे 3 घात किया तो 27 4 5, तो जहां n बराबर क्या है 1 2 3 4 करके देख लो उतना ही आ जाएगा। यानी आप यहां जो लिखते हैं उसको रिवर्स करके चेक भी करना है कि वो सही है या नहीं। तो ये कौन सा रूप है, ये सारणी, और ये कौन सा रूप है, इस तरह से हम देखेंगे सारणी रूप को निर्माण रूप में बदलना और निर्माण रूप को सारणी रूप में बदलना। तो एक क्वेश्चन हम आपसे देते हैं, अब किसमें दे रहे हैं आपको, निर्माण रूप में, और बनाएंगे अपन क्या, सारणी। ठीक, देखो a इज इक्वल टू x इस प्रकार है कि x बराबर 2 पे n की पावर, जहां 2 से बड़ा बराबर n और छोटा 7 से। चलो इसको बनाना है, तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है, कैपिटल A इज इक्वल टू, अब समझना बात को, ये n कहां से कहां तक, 2 में बराबर भी है, देखो गौर से, यानी 2 3 4 5 और 6, 7 में बराबर नहीं है, 7 से छोटा है, देखो तो 6 तक गाड़ी खत्म, तो 2 3 4 5 6, तो यहां लिख दें अपन 2 पे कितने घात, 2 की, 2 पे 4, 2 पे 5 और 2 पे 6, इनका गुणा भाग करके आप लिख देंगे 2 दूनी 2 तिया 8, ठीक, 16 दूनी 32, ये आपका आंसर आ गया। अब तक मैं आपको सारणी रूप देता था, फिर हम बनाते थे निर्माण रूप, इसमें मैंने आपको निर्माण रूप पहले दिया है और उससे आपने बनाया है सारणी। तो दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट बनना चाहिए, ये सिलेबस में है। और इसके बाद मैं लेकर चलता हूं समुच्चय में उप समुच्चय किसे कहा जाता है, क्या चीज, उप समुच्चय, सबसेट की जानकारी, जो हमारे अगले दिन नहीं अगले स्लाइड में होने वाली है। अब हम देखते हैं उप समुच्चय क्या है। तो परिभाषा में जाने के पहले कंसेप्ट पे चले। मान लो आपके पास में a इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे 2 4 5 6 8 और 9 है। अब इस समुच्चय में से
हम कुछ अवयव ले लें, एक ले लें, कोई दो ले लें, तो उन्हीं में से अंदर से दूसरा नया ना हो। मैंने मान लो कि ये ले लिया और इसको लेके एक नया समुच्चय बना दिया भाई, और वो है आपके पास में 5 और 6, और ये नए समुच्चय का नाम क्या दे दिया मैंने, बी। तो ये जो बी के जो एलिमेंट है उसमें शामिल है कि नहीं? तो बी को ए का क्या कहेंगे, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय कौन है यहां पे, बी है। इसको ऐसा लिखेंगे, बी सबसेट ए। ये उपसमुच्चय का निशान है, चिन्ह है उसका, बी उपसमुच्चय है ए का। इसका मतलब यह हुआ कि बी के सारे अवयव किसमें हैं, यानी इस बी के सारे अवयव इसमें शामिल हैं। देख लो आप, 5 6 यहां था, वहां है। अब बात आती है कि इसी में अगर मैं 5 6 ले लूं और एक ले लूं 12, मैंने एक नया समुच्चय बना लिया, ये सी। अब बताओ कि सी के सारे अवयव उसमें शामिल है क्या, मतलब सी सबसेट है किसका, ए का। ये बात सही है या गलत है, ये बात बोले क्यों गलत है, क्योंकि इसका जो 5 है वो तो है, इसका जो 6 है वो तो, लेकिन 12 इसमें कहीं भी, इसका मतलब कि 12 बिलोंग करता है किसको, सी को, है ना, लेकिन 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक, ये है उसका काम। इस चिन्ह का क्या मतलब है, इसको क्या पढ़ते हो आप, इसको आप बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि शामिल होना। ठीक, और ये काय का चिन्ह है, वो सबसेट यानी कि उप समुच्चय का चिन्ह। ठीक है, अब सुनो, ये सब होने के बाद जब ये उपसमुच्चय की बात हो जाती है, तो अब आता है कि उपसमुच्चय कितने होंगे, हम उपसमुच्चय बनाना सिखाएं। तो देखो, अगर आपके पास a बराबर है 2 3 और इसके क्या निकालने हैं अपने को, बोले कितने उपसमुच्चय निकालने हैं, तो कितने, देखो इससे बनाने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। a इज इक्वल टू, आपके पास में है ये 2 और 3, ठीक है। अब यहां बनाने का सिंपल तरीका, उप कितने बनेंगे, कितने उपसमुच्चय बनेंगे, ये तो अभी पता नहीं अपने को, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। 2 पर घात चढ़ा देना अवयवों की संख्या की, क्या कर देना, ट्रिक्स है ये, ट्रिक्स। 2 पे काय की घात चढ़ा देना अवयवों की, तो यहां कितने अवयव हैं, तो 2 पे 2 की घात यानी कितने, तो कितने उपसमुच्चय मिलेंगे, 4। पता चल गया, तो बना लो 4, होनहार हो, बताने की जरूरत है, हाँ बोलना जरूरत नहीं, पर यह देखना है कि सर आपको मालूम है कि नहीं, इसलिए देखो 4 बना लो पहले। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, उन 4 में से शुरुआत के 2, 4 हो 8 हो 16 हो जितने भी हो, शुरुआत के 2 हमेशा कौन से बनाते हैं, एक तो खुद और एक खाली, यह हमेशा बनाया जाता है, इसमें निकालने करने और सोचने की जरूरत, एक खुद बनाते हैं हमेशा, खुद, क्योंकि खुद खुद का उपसमुच्चय हो सकता है ना, खुद के सारे अवयव खुद में होंगे ही, यानी पहला आंसर तो वो खुद ही हो गया। दूसरा आंसर हो गया खाली खोखा वाला। अब तीसरा चौथा बनाना है, तो उसके लिए ये जो अवयव होते हैं, एक बार 2 को अलग कर दो, एक बार 3 को अलग कर दो, तो एक समुच्चय में क्या दे दे, 2, और एक बार समुच्चय में क्या दे दे, बन गया। नाम कुछ भी दे दो आप, यहां दे दो C, इसको नाम दे दो, उससे कोई दिक्कत नहीं।
तो एक खुद एक खाली और दो अवयव थे ना, तो उसमें से दो को लेके अलग चले गए और तीन को लेके अलग चले गए। कोई कंफ्यूजन? अब अगर यहीं पर आपके पास में इस क्वेश्चन की जगह एक नया क्वेश्चन होता, a बराबर 1, 2 और 3, अब बताओ कितने उपसमुच्चय होते? 2 पे कितने की घात आती? यानी 8। उस 8 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। मैंने बताया कि टोटल में से शुरुआत के दो कौन से होंगे? ठीक, तो सबसे पहले तो हो गया एक, तो खुद हो गया 1, 2, 3, फिर एक हो गया कौन सा? अब कितने बचे? 6। घबराना नहीं, 1, 2, 3 है, एक बार एक अलग ले लो, एक बार दो अलग, एक बार सिंगल सिंगल अलग ले लो। तो अब ये आ गया सर्पाकार कोष्ठक में वही 1, सर्पाकार कोष्ठक में 2, सर्पाकार कोष्ठक में 3, हो गए एक एक। पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता था कि मैं दो दो ले लूं? एक बार ले लूं इन दोनों को, एक बार ले लूं इन दोनों को, और एक बार ले लूं इन दोनों को, 1 और 3 को। तो देखो अगला जो सर्पाकार कोष्ठक है वो क्या? 1 और 2, अगला 2 और 3, अगला, कोई कंफ्यूजन? हो गए ना 8? बस। यानी अब आपने ये भी सीख लिया कि उपसमुच्चय है क्या, पहली बात तो उसके कोटेशन वगैरह भी सीख। उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे, कितने होंगे, उसकी एक टेक्निक भी पता चल गई कि 2 पे अवयवों की संख्या। इस एक एग्जाम्पल को किए जिसमें 2 अवयव थे, फिर एक एग्जाम्पल को किए जिसमें कितने अवयव हैं। ये बात क्लियर हुई? अब ये हुआ उपसमुच्चय। अब हम चलेंगे इन समुच्चयों का संघ बनाएंगे, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ बनाएंगे, इन सर्वनिष्ठों का इनका पूरक बनाएंगे। ये भी थ्योरी चलेगी हमारी अगली स्लाइड पे। देखिए अब हम देखते हैं समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट्स। बहुत आसान काम, कोई बड़ा भारी काम नहीं है। अब देखें कि आपके पास में a इज इक्वल टू, पहले आपको मैं एग्जांपल कराता हूं। a इज इक्वल टू है 2, 3, 7 और b इज इक्वल टू है 3, 7, 9, 10 है। a और b, a और b का क्या निकालना है? आपको संघ निकालना है। तो आप समझ लें a व b का संघ ऐसा समुच्चय होता है, ऐसा समुच्चय होता है जिसमें a के अवयव या b के अवयव या दोनों के अवयव शामिल होते हैं। a व b का संघ ऐसा समुच्चय होता है जिसमें a के या b के या दोनों के अवयव शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। प्रदर्शन कैसा होगा? मान लो कि x बिलोंग करता है a और b के संघ, यानी बीच में आप लिखोगे u, a यूनियन b। पढ़ोगे कैसे?
ए यूनियन बी यानी ए संघ बी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि x बिलोंग करता है ए को, या फिर x बिलोंग करता है बी को, या फिर x बिलोंग करता है ए एंड बी दोनों को। तो देखें एक एग्जांपल आपके सामने है। इस एग्जांपल में जब आप ए यूनियन बी लेते हैं तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं कि पहले जो समुच्चय होते हैं उनके सारे अवयव पहले लिख दो बिना सोचे समझे। अब आपने लिख दिया, 2 भी लिख दिया, 3 भी लिख दिया, और अब नीचे वाले में एक एक करके चेक करते जाओ। जैसे ये 3 दिखाना, आपने लिख चुके हो ना, भूल जाओ। 7 लिख चुके हो, अब 9 यहां दिख रहा है क्या? तो आपको 9 की एंट्री करनी पड़ेगी। 10 यहां दिख रहा है क्या? यानी सीधा मतलब है दोनों के अवयव को मिला दिया मैंने। पर एक नियम मैंने आपको बताया था कि समुच्चय के अंदर एक अवयव एक से ज्यादा बार भी आएगा तो लिखो कितनी बार? तो वास्तव में वैसा ही हुआ। देखो आप, हाँ, 2 3 7 और फिर कितना था इसमें? 3 7 9। तो पहले 2 लिख लिया मैंने, फिर क्या लिख लिया? लेकिन 2 बार ना लिख के कितनी बार? वैसे ही 7 को भी 1, 9 को भी 1, 10। बात एक ही है। देख लो, आपको मेरी जो लैंग्वेज समझ आई हो उस तरीके से आप बना ले। ठीक, ये था समुच्चयों का संघ। अब मैं लेके चलता हूं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सर्वनिष्ठ शब्द सुनने से इसका जो मतलब निकलता है वो थोड़ा सा क्या है? उभयनिष्ठ के जैसे निकलता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो, यानी कि परिभाषा। ए व बी का सर्वनिष्ठ ऐसा समुच्चय होता है, ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल वे अवयव शामिल होते हैं, वे अवयव शामिल होते हैं जो ए और बी दोनों में हों, दोनों में। प्रदर्शन करें। ए, ये इसमें यूनियन मतलब सबका यूनियन बन रहा है, लेकिन सर्वनिष्ठ का मतलब जो दोनों में होना चाहिए, बस। अब दोनों में कौन कौन थे इस एग्जांपल में अगर लेना चाहूंगा मैं तो 3 दोनों में था, और नहीं, गलत जगह चुन लिया मैंने, सॉरी। मुझे इन दोनों में चुनना है ना। चलो कंफ्यूज मत हो, मैं एक बार यहां फिर से कर देता हूं। ए इज इक्वल टू आपके पास 2 3 7 है, यहां पर P इज इक्वल टू है 3 7 9 10, और इन दोनों से हमको क्या बनाना है? U को पलटा देते हैं, ऐसे लिखते हैं, चिन्ह है उसका। इसको जब बनाना है तो इनमें देखो 3 दोनों में है और 7 दोनों में, तो हम लिखेंगे 3 और 7, ऐसे निकाला जाएगा सर्वनिष्ठ। यूनियन का मतलब सबको समेट दो। इतना ध्यान रखना कि एक से ज्यादा बार किसी को लिखते नहीं। सर्वनिष्ठ के लिए केवल वो अवयव आएंगे जो दोनों में होना, भले दोनों से कॉमन निकलेगा पर लिखेंगे एक ही बार हम उसको, जो कि नियम में शामिल है। ये कंफ्यूजन क्लियर? ये हुआ समुच्चयों का संघ और ये हुआ सर्वनिष्ठ। और अब हमारा अगले स्लाइड में चलेगा पूरक समुच्चय। ठीक, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं रखा है इसमें। अब हम देखने जा रहे हैं पूरक समुच्चय यानी कॉम्प्लीमेंट्री सेट। जब भी रखा कुछ नहीं है ये।
इसके लिए कुछ चीजें अनिवार्य हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं हम समष्टि। उसको हम क्या कहते हैं? समष्टि। समष्टि समुच्चय क्या कहेंगे? मतलब एक बड़ा समुच्चय, परिवार जो है, खानदान बोलना चाहिए उसको। जैसे कि यहां यू एक यूनिवर्सल सेट है, उसके यू से स्पेलिंग स्टार्ट है, यू से मान लिए, ठीक। समष्टि समुच्चय कहते हैं। 1 से लेके 9 तक है बड़ा खानदान। उसी खानदान के कुछ आपको क्या बनाने हैं? पहले उप समुच्चय, ठीक, उसी के होने चाहिए। यानी जरूरी है कि जो भी आप पढ़ रहे जा रहे हैं, पूरक समुच्चय की जो हेडिंग है उसके लिए कंपलसरी है, जिसके लिए आप पूरक निकालोगे वो पहले उप समुच्चय होना जरूरी है। यानी बाजू यहां वहां मोहल्ले वाले बेटा मान रहे हो कि हाँ अभी तू जा, मान रहे हैं तेको, तू है नहीं उस खानदान का, अभी उसको अलग कर देना है। तो आप देखो इसमें 2 3 4 है तो बकायदा 2 3 4 है ना, इसमें 3 7 9 है तो 3 7 9 है कि नहीं? यानी ये बात सही है कि ए सबसेट है काय का? यू का, और बी भी सबसेट है किसका? ये बात। चलो ठीक, अब निकालते हैं ए का पूरक समुच्चय। ए का पूरक तो लिखते हैं ए पे सी की पावर, क्योंकि पूरक के इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट्री है तो सी से चालू होता है, या फिर कुछ राइटर में ए पे डैश भी लिखा है। तो कैसे निकालेंगे पूरक? मान लो आप लोग इतने सारे हो, आप लोग पूरे मिलके एक समुच्चय हो, ठीक। आप में से मैं ये जो 4 लोग दिख रहे हैं सामने, इन 4 लोगों को निकाल के अलग बना दूं, ठीक है। अब बोलूं उन 4 लोग का पूरक ज्ञात करो, मतलब ऐसा समुच्चय ज्ञात करो कि वो 4 खुद ही ना हो, खुद ही ना हो, जिसका पूरक का मतलब क्या? उल्टा, खुद नहीं होना चाहिए। देखो u में से क्या करूं मैं? किसको गायब कर दूं? जिसका पूरक निकाल रहा हूं उसी को गायब कर दूं। कहां से? खानदान से। चलो गायब। अब बात आती है गायब करने का मतलब, ए में कौन था बताओ? 2 3 और, तो तुम यहां से 2 3 और 4 को गोला लगा दो, बाहर बचा क्या? 1 5 6 7 8, ये हो गया भाई आंसर आपका, ये हो गया पूरक, ठीक। अच्छा यहां बी का पूरक निकालते हैं भाई, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यू में से किसको घटाओगे? बता दो, समझ गया अब तो बात। 3 7 9 गायब, यानी 1 2 3 का 4 5 6, ठीक है। 3 7 9 गया, 3 गया, 7 गया, 9 गया, 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 आएगा एक और, 9 है यहां, 3 7 9 नहीं है ना, ठीक, आ गया। तो ऐसे निकाला जाता है पूरक। अब किसी ने तुमको बहका दिया, बोले एक काम करो, बोले ए यूनियन बी का पूरक निकालो। उसमें क्या रखा है? तो निकाल लेंगे ना अपन। कैसे निकालेंगे बताओ? यू में से किसको घटाओगे? अब जिसका पूरक निकलता है उसी को घटाया जाता है। तो किसका पूरक निकल रहा है तो किसको घटाओगे? कैसे? ये हो गया तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए यूनियन बी। तो निकाल लो पहले इनमें। कैसे निकालोगे? ए और बी का यूनियन निकाल लो। तो क्या आएगा? 2 3 4, 2 3 7 9, 2 3 4 7 9। कैसे निकला सिखा चुका हूं, दोनों को समेट के लिख दिया। तो वैसे तो कितना आता देखो यहां पे, 2 3 4 और 3 7 9, तो 2 हो गया, 3 2 बार हो गया तो एक बार लिखा मैंने, 4 7 9। अब हटा दो वहां से, देखो 2 गया, 3 गया, 4 गया, 7 गया, ऐसा काटना मत, लेकिन मैं बता रहा हूं कट, ठीक। अब बचा क्या? 1 5 6 और 8, ये क्या था?
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो छोटा सा मजाक है, अगर किसी ने पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस क्या हो जाएगा। अब बच्चों टाइप मत करो, ए यूनियन बी कौन है बताओ इन दोनों में कॉमन, और 3 को गायब कर दो तो बचा क्या, 1 2 4 5 6 7 8 9। कोई तकलीफ? बात समझ आ रही है कि पूरक समुच्चय क्या था। तो ये आपके पास जो डेफिनेशन ये बन रही है, ये डेफिनेशन है ये। इस तरह से ये पूरक समुच्चय भी क्लियर हुआ। ठीक, इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हैं जो हमें सॉल्व करना है, अब हम करेंगे इसमें सॉल्व। तो इसमें जो आपका सिलेबस में कैसे दिया है, जो मैंने शुरुआती थ्योरी आपको पढ़ाया, समुच्चय के प्रकार, परिमित अपरिमित, ये सब, और लिखने का तरीका सारणीबद्ध रूप और निर्माण, उसको लेकर के एक प्रश्नावली बना दिया, खत्म। उसके बाद उप समुच्चय को पढ़ाएगा तो उससे उसके में जितना हमको बताया मैंने वो दूसरी प्रश्नावली बन गई। फिर संघ और सर्वनिष्ठ वाली तीसरी बन जाएगी, पूरक निकालने वाली चौथी बन जाएगी, ऐसे अलग अलग वो प्रश्नावली बना लेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे वेन डायग्राम, यानी कि आरेख, पर वो इसका पार्ट नहीं, थोड़ा सा हटके। अभी हमने जिन बातों को सिखाया है उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो एक बार जो अगला पीरियड हमारा स्टार्ट होगा तो इसमें जितना भी हुआ है इस सब का नोट्स आपके नोटबुक में कंप्लीट हो, ताकि हम आसानी से इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है।